Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 6. So let's start. So first here it is its contents list. On unit number 2 it is cellular organization of plants and animals on page number 16. So let's start. Unit number 2 cellular organization of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स की बनावट. प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स. In this chapter we shall discuss about these small units of living organisms. अब हमारे जो जानदार चीज़ें हैं वो सारी जानदार चीज़ें हमारी छोटे छोटे यूनिट से बनी होती हैं. हम इस चैप्टर में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 इज़ सेल. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग दैट कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़. Plants and animals are made of trillion of cells. Some living organisms consist of only one cell. For example, bacteria. Cells are different in sizes, shapes and functions. अब सारी जो जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई होती हैं. अब सेल हमारे जानदार चीज़ों का छोटा सा यूनिट है जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ में हमारा साथ देता है. अब हमारे जानवरों के और पौधों के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. कोई जो जानदार चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक सेल पर बनी हुई होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया. अब सेल्स की साइज़ेस भी डिफरेंट हैं, शेप्स भी डिफरेंट हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं. स्किन सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स. अब जो स्किन के सेल्स होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी पर होते हैं और हमारी अंदरूनी लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं. बोन सेल्स प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी. अब हमारी जो बोन्स की सेल्स हैं वो बोन्स को शेप देते हैं और बॉडी को सपोर्ट करते हैं. नर्व सेल कंडक्ट्स मैसेजेस. नर्व सेल जो होता है वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है. मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. मसल सेल्स जो होते हैं वो मतलब हमारी मूवमेंट को करते हैं, उसको देखते हैं. रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. अब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Some cells are large enough to be seen with the naked eye. Example, yolk of an egg. But most cells are too small. We cannot see them with our eyes. We need a special instrument to see the cells. अब कुछ सेल्स जो होते हैं वो देखने के लायक तो होते हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी हो गई, पर ज़्यादातर जो सेल्स हो गए वो बहुत ही छोटे होते हैं तो हम अपनी आँखों से वो नहीं देख सकते. उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम उन्हें देख सकें. English scientist Robert Hooke used the word cell for the first time in 1665. He observed tiny box-like structures in a thin slice of a cork under a microscope. He called these structures cells. अब जो हमारा एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने सेल का यूज़ जो है फर्स्ट टाइम किया था 1665 में. उसने माइक्रोस्कोप में देखा था बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो घूम रही हैं, उसने सेल्स कहा था. माइक्रोस्कोप. Scientists use a special instrument to see very small things that cannot be seen with naked eye. This instrument is called the microscope. When we look at something through a microscope, it appears bigger. The microscope we use in our schools are light microscopes. These microscopes use light to show images.
अब साइंटिस्ट जो हैं वो एक स्पेशल किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें देखने के लिए जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। जब हम इसमें देखते हैं तो जो हम इसमें अंदर चीज़ रखते हैं वो बहुत बड़ी नज़र आती है। जो हम स्कूल्स में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि वो लाइट के थ्रू हमें चीज़ें दिखाता है। आज हम इसके पार्ट्स के नेम पढ़ते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं आई पीस लेंस, इससे कहते हैं एडजस्टमेंट स्क्रू, इस हिस्से को कहते हैं ट्यूब, इस हिस्से को कहते हैं आर्म, इस हिस्से को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इस हिस्से को कहते हैं स्टेज, और इसको कहते हैं मिरर, और इसको कहते हैं बेस। ये स्लाइड होती है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। The slide is a rectangular piece of glass. The object is placed on it to observe under the microscope. अब ये जो है छोटे से ग्लास का पीस होता है रेक्टेंगुलर शेप में, और ये तब रखा जाता है जब हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखकर माइक्रोस्कोप में देखना चाहें। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Parts of a microscope. A light microscope has a base, an arm, a tube, a stage, and 2 adjustment screws. 2 lenses are fitted on the 2 ends of the tube. The lens at the end of the tube through which we observe an object is called an eyepiece. अब हमारा जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी एक बेस होती है, एक आर्म, एक ट्यूब, एक स्टेज और 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। 2 लेंस होते हैं जो ट्यूब्स के एंड पर हम फिट करते हैं। जहाँ पर हम जिस चीज़ें देखते हैं उस जगह जो मिरर सेट किया जाता है उसे हम आई पीस कहते हैं। The lens near the object to be seen is called an objective lens. अब जो ऑब्जेक्ट के पास हमारा लेंस लगता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। Light is passed through the object from below using a mirror. अब जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से नीचे आती है जहाँ पर एक मिरर रखा होता है। The object to be seen is placed on a glass slide and then on the stage to focus the object clearly in the microscope. 2 adjustment screws are used. अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पहले उसको ग्लास स्लाइड पर रखते हैं, फिर स्टेज पर रखते हैं, और उसको अच्छे से देखने के लिए 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं माइक्रोस्कोप में। We can view an object up to 1500 times bigger than its original size. Most of the cells are too small to be seen without a microscope. हम एक ऑब्जेक्ट को उससे 1500 टाइम्स जो है बड़ा करके देख सकते हैं उसके ओरिजिनल साइज़ से, और हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है वो उसके बगैर हम छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो नहीं देख सकते। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. Animal cells and plant cells are similar in many features, but a few differences are also present. अब हमारा जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, पर उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। There are many parts in a cell. A microscopic study of cells shows different parts in animal and plant cell. अब जो सेल होते हैं उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है सेल्स की वो हमें उसके डिफरेंट पार्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये हमारा है एनिमल सेल और ये हमारा है प्लांट सेल। तो देखें इसकी जो है यहाँ पर इस जो ये ब्लैक हिस्सा है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इसमें सिमिलर हैं, इससे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सेम हैं, इन्हें हम कहते हैं वॉक्यूल। ये जो चीज़ है हमारी इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है इसे कहते हैं हम सेंट्रियोलिस। इन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और इन्हें हम कहते हैं
endoplasmic reticulum. Come on, next page, students. Number 1, cell wall. The outermost covering of a plant cell is called the cell wall. It is made of a hard material and cellulose. The cell wall supports the cell and gives it shape. एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल. अब जो प्लांट सेल की बाहरी कवरिंग होती है हम उसे सेल वॉल कहते हैं. ये जो है हार्ड मटेरियल या फिर सेलुलोज हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं. ये हमारे उसको सेल को सपोर्ट देती है और उसे शेप देती है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. Number 2, cell membrane. The outermost covering of an animal cell is called the cell membrane. In plant cells, it is present next to the cell wall. The cell membrane controls the movement of materials in and out of the cell. अब जो बाहरी कवरिंग होती है एनिमल सेल की उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लांट सेल में वो सेल वॉल के बराबर में होती है. अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो हमारे सेल में मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है. नंबर 3, साइटोप्लाज्म. jelly like material present in the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. Many cell organelles, tiny cell structures are present in it. Most of the cell functions take place in cytoplasm. अब जो हमारा मतलब सेल में एक जेली की तरह मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. उसमें पानी और केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं. ज़्यादातर जो सेल के फंक्शन होते हैं वो इसमें मतलब होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स. नंबर 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो है सेल ऑर्गेनेल्स के ये जो हैं किस्म हैं उन्हें हम डीप में पढ़ते हैं. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स. द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो हमारा ये है वो बहुत सारे सेल्स का नेटवर्क होता है. इसमें जो मटेरियल होता है सेल में वो इसके थ्रू जो है मूवमेंट करता है. नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्स पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेल को एनर्जी देती है. नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल. दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. प्लांट यूज द एनर्जी टू मेक फूड. अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट का ऐसा हिस्सा होती हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है. वो जो है सन की एनर्जी को अपने अंदर जो है रखती है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं. नंबर 4, वैक्यूल्स. वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटीरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स. इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. But in animal cells many small vacuoles are present. अब जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गई और छोटे छोटे खाने के ज़र्रात हो गए. अब प्लांट सेल में जो है वो एक छोटा सा और बड़ा जो है वो मौजूद होता है वैक्यूल. और एनिमल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नंबर 5, centrioles. 2 centrioles are present near the nucleus of an animal cell. They play an important role in animal cell division. अब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल के सेल में 2 प्रेजेंट होते हैं. वो एनिमल सेल की डिवीज़न में बहुत हेल्प करते हैं. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. So 4 is nucleus. The most important part of a cell is its nucleus. It controls all the activities of the cell. Therefore, a nucleus is the control center of the cell. A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus.
Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus. Chromosomes pass on the characteristics of the cell to new cell. The number of chromosomes is fixed in every cell. A human cell has 46 chromosomes. अब हमारा जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ये हमारे सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है. इसमें छोटी सी थिन मेम्ब्रेन मतलब छोटे से हिस्से होते हैं और उसमें बहुत सारे धागों की तरह कुछ होता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं. अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो दूसरे सेल्स में पुराने सेल के मतलब उसकी खासियतें देता है और जो हर सेल होता है उसमें एक फ़िक्स अमाउंट है क्रोमोसोम्स का हर सेल में. और जो हमारा ह्यूमन सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. Cell membrane, nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum etc. are present in the both plant and animal cells, but there are some differences too. अब ये जो सारे हिस्से हमने पढ़ लिए हैं ये सारे तो दोनों सेल्स में होते हैं, पर कुछ और फ़र्क भी होते हैं इनमें. आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं. प्लांट सेल वॉल इज़ प्रेजेंट. एनिमल सेल नंबर 1 सेल वॉल इज़ एब्सेंट. अब प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में वो नहीं होती. नंबर 2 न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल. नंबर 2 न्यूक्लियस लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल. अब प्लांट सेंटर में बड़े वैक्यूल की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेल वॉल से बिल्कुल बराबर में होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में आता है. नंबर 3 सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट. नंबर 3 मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. प्लांट सेल में एक और बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं. नंबर 4 chloroplasts are present. Number 4 chloroplasts are absent. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में नहीं होता. नंबर 4 centrioles are absent. नंबर 5 centrioles are present. अब इसमें जो है centrioles नहीं होते, इसमें होते हैं. Come on next page students. Unicellular and multicellular organisms. Some living organisms are made of one cells and some are made of many cells. The living organisms made of only one cell are called unicellular organisms. Bacteria, Chlamydomonas, amoeba and paramecium etc. are unicellular organisms. अब जो सारे जानदार चीज़ें हैं वो किसी या तो कोई एक सेल की बनी हुई है या फिर ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है. अब जो एक सेल की चीज़ें बनी हुई हैं उन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. अब बैक्टीरिया, क्लेमोडोमोनास, अमेबा, पैरामीशियम या दूसरे जो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. The living organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. Plants and animals which we see around us are multicellular organisms. अब ऐसी जानदार चीज़ें जो एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई हों उन्हें हम ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. पौधे, जानवर या जो दूसरी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होती हैं. Cells form tissues. In multicellular organisms, cells work in groups. A group of cells performing same time function is called a tissue. Plant and animals have different tissues in their bodies.
अब जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल एक ग्रुप में काम करते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके मुख्तलिफ टिश्यूज़ उनके बॉडी में होते हैं। सम प्लांट्स टिश्यूज़ फॉलोइंग आर सम प्लांट्स टिश्यूज़। अब ये जो नीचे लिस्ट दी गई है ये प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं। नंबर 1, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। अब जो एपिडर्मल टिश्यू है वो उनकी जड़ें, टहनियाँ और उनके पौधों के पत्तों में काम कर रही होती हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Xylem tissue. Xylem tissue conducts water and dissolves salt from roots to the leaves. अब ये जो xylem tissue होता है ये पानी और जो नमकियानात जड़ों में हल हुई होती हैं वो लीव्स तक पहुंचाता है। Phloem tissue. Phloem tissue carries prepared food from leaves to the other parts of the plants. अब जो phloem tissue होता है वो खाना जो लीव्स तैयार करते हैं वो दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। मेसोफाइल टिश्यू। मेसोफाइल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। अब जो मेसोफाइल टिश्यू है वो पत्तों में मौजूद होता है जो पौधों के लिए खाना बनाता है। सम एनिमल टिश्यूज़। फॉलोइंग आर सम एनिमल टिश्यूज़। अब ये नीचे लिस्ट दी गई है ये एनिमल टिश्यूज़ की है। मसल टिश्यू। In an animal's body, muscle cells form muscle tissue to help in movement. अब जो एनिमल के बॉडी होती है उसमें जो मसल सेल्स होते हैं वो मसल टिश्यूज़ बनाते हैं जो हरकत करने में हेल्प करते हैं। बोन टिश्यू। Bone tissue is formed by bone cells. This strong and solid tissue gives shapes and support to the body. अब ये जो बोन टिश्यू हैं ये बोन सेल्स से बने हुए हैं और ये बहुत ही मजबूत टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे बॉडी को, उसके एनिमल के बॉडी को शेप देता है। ब्लड टिश्यू। Blood cells form blood tissue. This tissue carries material from one part of the body to the other. अब जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड टिश्यूज़ बनाते हैं और ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो बॉडी के एक हिस्से से दूसरी बॉडी तक जो हैं वो मटेरियल पहुंचाते हैं। Tissues form organs. Different tissue group together to form organs. Our body is made up of a number of different organs such as the heart, lungs, eyes, brain, etc. An organ is made of different tissues which work together. An organ performs one or more than one function. अब हमारे जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो साथ में ग्रुप करके एक ऑर्गन बनाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है, जैसे हमारा दिल हो गया, फेफड़े हो गए, आँखें हो गई, दिमाग वगैरह जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं। जो हमारा ऑर्गन होता है वो डिफरेंट टिश्यूज़ से बना हुआ होता है जो साथ काम करते हैं। अब जो एक ऑर्गन होता है वो या तो एक फंक्शन करता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो। सम प्लांट ऑर्गन्स। अब प्लांट के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर सम प्लांट ऑर्गन। ये जो नीचे लिस्ट दी गई है ये प्लांट ऑर्गन्स हैं। लीफ। प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। लीफ मेक फूड। हु यूज़ दिस फूड। अब जो पत्ता होता है पौधे का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो खाना बनाता है और ये खाना यूज़ कौन करता है? Flower. A flower is another important organ of the plant. Flower produce seeds. Seeds grow to produce new plants. अब जो हमारा फूल होता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है पौधे का क्योंकि वो बीज बनाता है। जब बीज बड़े होते हैं तो वो दूसरे प्लांट्स बनाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Root. This organ holds the plant in the soil. Root also absorbs water and salts for the plant. अब जो रूट होता है ये ऐसा हिस्सा है जो हमारा मिट्टी में होता है और जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में से पानी और नमकियानात जो होती हैं वो पौधे के लिए बचा कर रखती हैं। सम एनिमल ऑर्गन्स। फॉलोइंग आर सम एनिमल ऑर्गन। अब ये जानवरों के नीचे के हिस्सा हैं, आ जाए इनके बारे में पढ़ते हैं। हार्ट।
pumps the blood in blood vessels which carry it to all parts of the body। अब जो दिल होता है वो ब्लड को ब्लड सेल्स में भेजता है जो पूरे बॉडी में चले जाती हैं हमारे। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब जो फेफड़े होते हैं वो हमारे सांस लेने में बहुत ही काम आते हैं। लिवर is an organ which helps in digestion of food. It also performs many other important functions। अब जो लिवर होता है हमारा वो खाना हज़म करने के काम आता है। ये और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है। ये उनकी पिक्चर्स हैं। Organs form organ system like cells and tissue। Organ also forms group। An organ system is a group of organs which work together। Different organ systems do one or more than one special functions। अब जैसे कि सेल्स और टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ही ऑर्गन्स भी बनाते हैं। एक जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो हमारा ऑर्गन का ग्रुप होता है जो साथ काम करता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस पर काम कर रहे होते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब पौधों के जो हैं वो दो अहम ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इनका रूट सिस्टम होता है और ये वाला हिस्सा इनका शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम। The root and its branches form the root system of a plant। Roots are present under the soil। Roots hold the plant in the soil। Root system help the plant to absorb water and salts from the soil। अब जो रूट और उसकी जो शाखें होती हैं वो रूट सिस्टम बनाती हैं एक पौधे का, और ये जो है वो मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं, उसको मिट्टी में पौधे को खड़े रहने में हेल्प करती हैं। और जो नमकियानात होते हैं हमारी मिट्टी में या पानी होता है वो ये हमारे प्लांट को पहुंचाती हैं। Shoot system। The part of the plant outside the ground forms shoot system। It consists of main stem, leaves, branches and flowers। Shoot system performs many functions such as movement of water, food making and producing seeds etc। अब जो प्लांट का मिट्टी से बाहर वाला हिस्सा होता है हम उसे शूट सिस्टम कहते हैं। ये टहनियाँ, पत्तों, शाखों और फूलों से बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि पानी की जो हरकत होती हैं, खाना बनाने का प्रोसेस और ये बीज बनाने का प्रोसेस वगैरह, ये सारे शूट सिस्टम करता है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Main organ system in the human body। Many organ systems are present in the human body। These organ systems performs important functions। Some major human organ systems are given below। अब जो organ systems होते हैं वो बहुत ही important होते हैं हमारे बॉडी में और इन्हें बहुत ही important functions दिए गए होते हैं। कुछ जो हैं वो नीचे लिखे गए हैं। नंबर 1 digestive system। This organ system consists of mouth, food pipe, stomach, intestines and liver। It helps in digestion of food। अब ये जो डाइजेशन सिस्टम होता है ये हमारे खाना, फूड पाइप होता है, पेट, इंटेस्टाइन और लिवर की मदद से बना हुआ होता है और ये हमारे खाना हज़म करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। Respiratory system consists of nose, windpipe and lungs। We breathe through this organ system। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नाक, विंडपाइप और फेफड़ों से बना हुआ होता है, हम इसके ज़रिए सांस लेते हैं। Circulatory system। This organ system consists of heart and blood vessels। It circulates the body within the blood within the body। The blood carries material with it। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दिल और ब्लड वेसल से बना हुआ होता है। ये ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और ब्लड अपने अंदर कुछ चीज़ें रखती है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर।
अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना हुआ होता है। ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हमारे जो है मैसेजेस पहुंचाते हैं। ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख लें। Organisms. The highest level of organization in living things is the organism. An organism is a combination of different organs and organ system which work in coordination. अब जो ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट लेवल होती है जानदार चीज़ों में, वो एक ऑर्गेनिज़म होता है। ऑर्गेनिज़म जो है डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का जो है वो काम जो है वो साथ में कर रहे होते हैं। इफ़ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम फेल टू वर्क प्रॉपरली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे डाई। अब अगर कोई भी हिस्सा जो है बॉडी सिस्टम का काम नहीं करता तो हम जो जानदार चीज़ें होती हैं वो मर जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज़म। ये मतलब लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन है। पहले सेल्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल send you exercises in pics. So thank you for watching.